नमस्कार दोस्तों। छठवें अध्याय में चलिए हम देखते हैं उपसर्ग। तो पहले उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उसके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि धातु रूप और धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व, मतलब धातु रूपे से और धातुओं से बने शब्द रूपों से पहले, पूर्व मतलब पहले लगकर, और उसके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द है ना, हार शब्द में अगर प्रत्यय लग जाए तो हो जाता है प्रहार, अर्थात मारना। यहाँ पे उपसर्ग के बारे में एक श्लोक है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहारार हार संहार विहार परिहारवत्। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से प्रहार संहार, उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा ही दी गई है। उपसर्गों से जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे होगा इसका अर्थ कि उपसर्गेण, उपसर्ग से धात्वर्थो, धात में बलाद अन्यत्र नीते। उपसर्ग धातु के अर्थों को जब बलपूर्वक, अर्थात जबरदस्ती बलपूर्वक वह अन्यत्र ले जाता है, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक शब्द है हार। हार शब्द का उदाहरण दिया गया है। जैसे हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। उसी प्रकार उसी हार शब्द में जब आ उपसर्ग लगने पर आहार शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग लग जाए तो बन जाता है संहार, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। उसी प्रकार फिर इसी शब्द में फिर से बी उपसर्ग अगर लग जाए तो बिहार हो जाता है। बिहार का अर्थ होता है घूमना फिरना। उसी हार शब्द में यदि पर उपसर्ग लगा दें तो बन जाता है परिहार, और परिहार का अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से एक ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किसी धातु और शब्द रूप के साथ जुड़ते हैं। और संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। तो चलिए एक एक का कम से कम उदाहरण तो देख ही लेते हैं। एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, किसी एक पद का वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे प्र शब्द उपसर्ग है, प्र उपसर्ग से कई शब्द बने, प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा। यहाँ पे प्रभवती का उदाहरण है गंगा हिमालयात प्रभवती, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है। पराजते पराभवती, परा उपसर्ग से पराजयते और पराभवती शब्द बने। जैसे उदाहरण है सैनिकः शत्रून् पराजयते। अप उपसर्ग में अपहरति और अपकरोति शब्द बनते हैं। तो चौरः धनम अपहरति, चोर धन का हरण कर लेता है। उसी प्रकार से सम उपसर्ग है, जुड़ने से बनता है संस्करोति और संगच्छति। अध्यापकः छात्रम संस्करोति, अर्थात अध्यापक छात्र का संस्कार करता है।
फिर इसके बाद है अनु। अनु का अर्थ होता है कि पीछे जाना। तो यहाँ पे अनु से अनुगच्छति और अनुकरोति शब्द बनते हैं। फिर है आपका अव उपसर्ग से अवगच्छति अवतरति, दो शब्दों का यहाँ पे वो है। तो रामः भवन्तम् अवगच्छति, अवजानाति वा मतलब राम आपको जानता है या आपके साथ जाता है। निर से बनते हैं निर्गच्छति और निराकरोति। निराकरोति जैसे प्राचार्य कार्यालयात् निर्गच्छति, प्राचार्य कार्यालय से निकलते हैं। निस से निष्कारणम और निस्सरति शब्द बनते हैं। सर्पः बिलात् निस्सरति, सांप बिल से निकलता है। फिर इसके बाद है दुष। दुस्त्याज्य दुष्प्रयोज्य। दुस्त्याज्य इसका उदाहरण है स्वभावः दुस्त्याज्य भवति, अर्थात स्वभाव आसानी से छोड़ने योग्य नहीं होता, बहुत कठिनाई से छोड़ा जाता है। दुर्बोध्य दुर्लभः, अयं गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति, यह कठिन विषय बहुत दुर्बोध्य है, मतलब आसानी से ज्ञान नहीं होगा, इसका दुर्बोध है, बहुत कठिनाई से बोध होगा। विजयते और विहरति, धर्मः सदा विजयते इसका उदाहरण है, अर्थात धर्म की सदा विजय होती है। आंग उपसर्ग में आकंठम और आजीवनम शब्द बने। आकंठम जलम पीबम। फिर उसके बाद है 13वां नी। उपसर्ग में निगदति और निपतति शब्द बने दो। यहाँ पे उदाहरण है पितरः पुत्रः पितरम निगदति। चौथा है अधि, इससे है अधिराजते और अधिशेते। तो विद्यान सर्वत्र अधिराजते। 15वां है अति, अतिवादः अत्याचारः। अतिवादो न कर्तव्यः। 16वां है सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। इससे बना है उड्डयते उत्पतितः, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। फिर इसके बाद है 18 नंबर का अभिगच्छति और अभ्यागतः। अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। अभ्यागतः मतलब अतिथि। प्रति से प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्। पुत्री मातरम प्रत्यवदत्। प्रत्यवदत् मतलब उत्तर, प्रत्युत्तर देना। परि से बनी है परित्यजामि परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यजामि। फिर आपका 21 वाला है शिष्य बने उपगच्छति और उपहरति। शिष्यः अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। फिर है 22वां अपि दधाति, द्वारपालम अपि दधाति। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यथा गम का मतलब जाना होता है, लेकिन अगर गम में आ उपसर्ग जुड़ गया तो अर्थ इसका हो जाता है आगच्छति। उप जुड़ गया तो हो जाएगा इसका अर्थ पास आना, पास जाना। अगर अनु उपसर्ग जुड़ गया तो अनुगच्छति होगा और इसका अर्थ हो जाएगा पीछे जाना। अव उपसर्ग जुड़ जाने से होता है अवगच्छति और इसका अर्थ हो जाएगा समझना। हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब वह धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण के पश्चात निर्मित
पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए या जोड़ा जाता है। क्या ध्यान देने की बात है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का प्रयोग वाक्य प्रयोग में करने की आवश्यकता हो तो क्या करते हैं, धातु रूप के सामान्य प्रयोग में पद निर्माण करने के बाद ही निर्मित पद में उपसर्ग और संधि नियमों के अनुसार जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे है लट लकार का शब्द है जिसका धातु रूप होगा गच्छति। लट लकार वर्तमान काल में गच्छति हो गया, इसमें उपसर्ग और धातु रूप ऐसे हो गए, अनु उपसर्ग हुए और गच्छति अनुगच्छति हो गए। लिट लकार भविष्यत काल का शब्द है गमिष्यति, तो यहाँ अनुगमिष्यति शब्द बन गया अनुपसर्ग लगने पर। लंग लकार भूतकाल का शब्द है अगच्छत, तो इसमें अनु उपसर्ग लग गया तो हो गया अनु अगच्छत अनुअगच्छत। लोट आज्ञा वाले शब्द का है गच्छतु, तो हो गया इसका अनुगच्छन्तु। विधिलिंग चाहिए या सलाह के वाले वाक्य का शब्द है गच्छेत, तो अनु उपसर्ग जुड़ने पर अनुगच्छेत हो गया। एक बात और दोस्तों, ऊपर हमने ये जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है यह चिन्ह जो है धातु का संकेतक है और ऐसे धातु गम लिखा अर्थात गम धातु। धातु की कक्षा में अब यहीं पर विराम। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।